Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video for 29th of January 2024 and I'm Anshul Jain. निफ्टी में इनसाइड बार की फॉर्मेशन रही और हम काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ के साथ क्लोज किए हैं। डेली 15 मिनट्स पे 55 पीरियड मूविंग एवरेज रीटेस्ट हो चुकी है और हायर लो के साथ रीटेस्ट हुई है। 3 हायर लो की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो यहाँ से हम मोस्ट लाइकली एक शॉर्ट कवरिंग देते हुए दिखेंगे 21,600 ऑड लेवल्स तक। 21,370 375 निकलता है तो इमीडिएटली लॉन्ग पोजिशन ट्रिगर करना चाहिए, जिसको ऐड करना चाहिए 21,480 के ऊपर विद टारगेट ऑफ 21,600। तो यहाँ से व्यू हमारा बुलिश है। ऑन द कॉन्ट्री अगर 21,235 टूटता है तो ही हम बेयरिश होंगे, वो भी 21,100 तक के लिए बहुत मेजर डाउनसाइड नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी में कल प्रीवियस मंथ लो के नीचे ओपन लो की फॉर्मेशन थी, हम नियर हाइज ऑफ द डे आके क्लोज किए थे। आज के सेशन में भी प्रीवियस मंथ लो और कल का लो दोनों के नीचे फेलियर मिला है। टूवर्ड्स दी एंड अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है। 44,600 के कॉल राइटिंग पे कॉल्स पे मैक्सिमम राइटिंग हुई थी और जैसे उसका वी वैप क्रॉस हुआ शॉर्ट कवरिंग के सहारे हम ऑलमोस्ट 15 पीरियड मूविंग एवरेज के 15 मिनट्स के मूविंग एवरेज पे 15 मिनट्स के चार्ट के 55 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर लिए। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूँकि डबल फेड लो की फॉर्मेशन है, हम रैली लेते हुए देखेंगे। 45,200 पे मेजर रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 15 मिनट्स चार्ट पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी है, तो यहाँ से 45,200 टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। 45,200 निकलता है तो 46,000 तक की अप मूव ट्रिगर होती हुई दिखेगी। फिर निफ्टी में भी रिलेटिवली स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है। वीकली चार्ट के 21 पीरियड मूविंग एवरेज को 2 बार हमने रिजेक्ट किया है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी काफ़ी आई है कि हम 20,300 टेस्ट करेंगे, जो मंडे के सेशन में हम कर सकते हैं। 20,300 पे मेजर रेजिस्टेंस है, 2 प्रीवियस स्विंग हाइज हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। ये निकलता है तो फिर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी 20,700 तक के लिए। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल मिड कैप निफ्टी आज थोड़ी सी नीचे जाके बंद हुई है, लेकिन लास्ट में स्ट्रेंथ अच्छी थी और जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक्स में वहाँ पे अच्छे फ्लाइंग स्टार्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मिड कैप इंडेक्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 10,500 का लेवल निकलता है तो फिर यहाँ पे 10,800 और 10,800 निकलता है तो 11,300 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। तो ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी तेज़ी है और ये तेज़ी डेवलप रहेगी। ब्रेडशीट में बहुत अच्छा सुधार आता हुआ दिख 57% स्टॉक ऐसे हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। स्टॉक से अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज जो एकदम डीप ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, वहाँ हल्की सी बाउंस बैक आई है। 49% स्टॉक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, वहीं 66% स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, जो कंफर्टेबल जोन है फ्रेश बुल रन ट्रिगर करने के लिए। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का। यहाँ पे बोलिंगर बैंड हाई के ऊपर फेलियर लेके हम बोलिंगर बैंड लो टेस्ट कर चुके हैं। रिजेक्शन की फॉर्मेशन है, लेकिन 1078 टूटता है तो फिर इसमें बड़ी डाउन साइड ट्रिगर होती हुई दिखेगी 1040 तक के लिए। 1078 के नीचे शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है कोल इंडिया लिमिटेड का। बड़ी रिजेक्शन बार के बाद 2 इनसाइड बार के साथ हम रिट्रेस कर चुके हैं और अब यहाँ से 383 टूटता है तो शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट ऑन द डाउन साइड 365 तक का रहेगा। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।